बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सोशल मीडिया पर डांस की वीडियो देखकर बाप ने बेटी के साथ क्या किया, वीडियो वायरल कैसे हुई, हैरत अंगेज इंकशाफ। 23 साल हाजरा की पसंद की शादी के बाद अदालत में क्या अंजाम हुआ, हाजरा की रैकी करने वाला शख्स आखिर कौन निकला, दो कहानियाँ एक अंजाम, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। ये दो वाक़यात हैं लेकिन इनका अंजाम एक ही है। अब अंजाम क्या है वो आपको आगे चलकर पता चलेगा, जबकि एक स्टोरी आप सुन लेंगे तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरी स्टोरी का भी अंजाम यही था, लेकिन वाक़यात थोड़े कदरे मुख्तलिफ हैं। और ये चीज़ जो है वो हमारे माशरे में बहुत ही आम है, कॉमन हो चुकी है। कई साल से ये चीज़ जो है वो हमें होती हुई दिखाई देती है, लेकिन हम लोग इस पर आवाज़ उठाने के बावजूद इसकी रोकथाम के लिए कोई ख़ास इक़दाम जो है वो अभी तक हमारी हुकूमत की जानिब से भी नहीं उठाया गया है। तो होता कुछ ऐसे है जी कि कराची में 23 साल हाजरा नामी लड़की, जिसका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था, पसंद की शादी करने के बाद अदालत में 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आई थी। अब 164 का बयान तब होता है जब लड़की जो है वो अपनी पसंद से किसी भी इंसान से शादी करती है और उसके बाद फिर उसको अदालत के सामने पेश किया जाता है और फिर वो इस हवाले से बयान देती है कि आया उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी तरीके से उस पर फोर्सफुली जो है वो उसे शादी तो नहीं करवाई गई है और वो बालिग है और अपना जो फैसला है वो खुद कर सकती है। इस तरह का बयान जो है वो अदालत के सामने उसको रिकॉर्ड करवाना पड़ता है, जिसको हम 164 का बयान कहते हैं। और लड़की का ख़ानदान जो है वो बताया जा रहा है कि वो मंगू पीर कराची में मुकीम था और लड़की का जो वालिद है उसका नाम अमीर ज़मान है, जिसकी उम्र 65 साल के लगभग बताई जा रही है, यानी काफ़ी जो है वो ज़ईफ़ शख्स था ये। लड़की जब अदालत पहुंची तो उसके साथ पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे। लड़की जो थी वो पुलिस के अहलकारों समेत है जो है वो अदालत में हाजिर होती है, और जिनमें एक अहलकार का नाम इमरान बताया जा रहा है। लड़की के वालिद को पहले से लड़की के अदालत में आने का इल्म था और वो उनकी पहले से खोज में था, यानी लड़की के जो वालिद हैं उनको पहले से पता था कि लड़की आज अदालत में पेश होकर अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाने वाली है, जिसकी वो सारी रेकी कर रहे थे। और ये सारी रेकी करने के बाद जो ही वो लड़की अदालत में पहुंचती है, बाप ने, अब आप ये देखिए कि इस बाप ने इसके पास कोई असलहा नहीं था, लेकिन इसने जो काम सर अंजाम देना था यकीनन इसने पहले से प्लानिंग की होगी, या फिर शायद वो उस वक्त इतना ज़्यादा इश्तिहाल अंगेज़ हो गया कि उस बाप ने क्या किया कि पुलिस एहलकार से असलहा छीन कर अपनी बेटी पर फायरिंग की, जिससे लड़की शदीद ज़ख्मी हो गई और हेड कांस्टेबल इमरान समेत वाजिद नामी एक शख्स भी ज़ख्मी हो गया और लड़की को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन हाजरा ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते ही में दम तोड़ गई। यानी कि ये जो शख्स था जो कि इस लड़की का वालिद था, इसने गैरत के नाम पर अपनी बेटी का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो पसंद की शादी कर चुकी थी। और आप ये देखिए कि इस शख्स के पास असलहा यकीनन नहीं होगा, लेकिन जब ये अदालत पहुंचता है तो फिर ये क्या करता है कि पुलिस एहलकार से असलहा छीन कर और अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार समेत एक शख्स भी जख्मी होता है और साथ ही इसकी बेटी जो है वो शदीद जख्मी हो जाती है और फिर जख्मों की ताब ना लाते हुए वो अस्पताल जाते हुए ही दम तोड़ जाती है। यानी जो उसका अपना असल टारगेट था वो तो पूरा हो गया। और उसके बाद होता कुछ यूँ है जी कि वो जो वालिद है वो उसी जगह मौजूद रहता है, जिस पर उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसने बयान दिया है कि मैंने अपनी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल किया क्योंकि उसने पसंद की शादी की, हमारे रोकने के बावजूद उसने ये काम सर अंजाम दिया, इस वजह से मैंने उसका किला गुमा कर दिया। तो ये जो वाक़यात हैं हमारे माशरे में काफ़ी जो है वो कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि आपने बेटी का कत्ल कर दिया गैरत के नाम पर, लोग क्या कहेंगे, कैसे हो, मतलब ये सारी बातें यकीनन होती हैं जिसकी वजह से एक बाप जो है वो इस तरह का स्टेप जो है वो उठा लेता है। लेकिन उसके बाद आप जेल के सलाखों के पीछे चले गए तो अब लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे और लोग इस चीज़ को वो कैसे जो है वो पोर्ट्रे करेंगे आपके बारे में। ज़ाहिर है लोग फिर वही बातें बनाएंगे जो आपकी बेटी के बारे में शायद आपको चंद थोड़े से अरसे के लिए सुननी पड़ती, और अगर आपको उसकी शादी से इख्तलाफ था तो फिर आप अदालत का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकते थे, केस कर सकते थे, बहुत सारे इक़दाम जो है वो उठाए जा सकते थे। लेकिन हमारे माशरे में चूँकि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस जो है वो बहुत कम होती चली जा रही है और फिर जब अदालत के दरवाजे खटखटाए जाते हैं तो कानून की तरफ से इंसाफ भी जो है वो बहुत ही देर में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपने मेहदी अली कासमी का केस देखा, 9 माह के बाद उनकी बेटी उनके पास वापस आती है तो फिर तमाम वालिदैन या तमाम इंसान जो है वो उनकी पेशेंस लेवल एक जितना नहीं होता, जिसकी वजह से फिर केस बीच में लटक जाता है और फिर इंसान सोचता है कि मैं खुद ही इसका किला कुमा कर दूं। अच्छा जी, दूसरा जो वाक़या है वो 4 सदा से रिपोर्ट हुआ है। 4 सदा में खातून ने सिटी पुलिस को बयान दिया कि किसी शख्स ने मेरे शौहर को बेटी की सोशल मीडिया पर डांस की वीडियो पर
ताना दिया। अब होता कुछ इस तरह से है जी कि एक शख्स जो है वो उसकी बेटी की डांस की वीडियो कोई दूसरा शख्स उसको देखकर उसको ताना देता है, और ये चीज़ हमारे माशरे में काफ़ी कॉमन है कि कोई भी शख्स जो है वो दूसरे को आसानी से किसी भी बात पर तानाजनी करना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही इस शख्स के साथ भी होता है कि इसकी बेटी की वीडियो जो है वो जब सोशल मीडिया पर कोई दूसरा शख्स देखता है तो उस लड़की के वालिद को ताना दिया जाता है। और मेरा शौहर बख्तियार गुल घर आया, मैं अपनी बेटी और दामाद समेत घर पर मौजूद थी। पहले मेरे शौहर ने बेटी पर तशद्दुद किया और फिर गोली मारकर मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। यानी कि आप देखिए कि सिर्फ एक शख्स ने आपकी बेटी के मुतालिक आपको ताना दिया और आपने बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर कोई पूछगछ किए घर जाकर बेटी को मारना धारना शुरू कर दिया और उसके बाद आसानी से गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद आप ये देखिए कि इस लड़की की जो वीडियो है वो कैसे सोशल मीडिया की जीनत बनती है। ये बहुत ही हैरत अंगेज जो है वो बात है। और होता कुछ इस तरह से है जी कि ये खातून कहती हैं कि 4 सदा की ये जो खातून है ये किसी घर में मुलाजमा थी और वहीं पर रिहाइश पजीर थी, और उसी घर में कोई लड़का था जो कि सवाद से ताल्लुक़ रखता था और वो लड़का भी उसी घर में काम करता था। और उस लड़के ने क्या किया कि इस औरत की बेटी को शादी की पेशकश की, जिस पर मेरी बेटी ने बताया कि वो जो मेरी बेटी यानी वो जो लड़की थी वो पहले से मंगनी शुदा है, जिसकी वजह से उस लड़के ने मेरी बेटी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और बदले की आग में उस लड़के ने क्या किया जी कि एक फेक ID बनाई और फिर मेरी बेटी की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। यानी कि उस लड़के से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ। या आप फिर से देखिए कि एक अदम बर्दाश्त का जो है वो केस है कि आप ये देखिए कि एक शख्स ने एक दूसरे इंसान ने आपको ये कह दिया कि भाई यानी रिजेक्ट कर दिया। नो सुनना तो हमारे माशरे में एक ऐसी चीज़ बन गया है कि कोई शख्स बर्दाश्त ही नहीं करता कि उसको आगे से कोई रिजेक्शन मिल जाए, कोई नो सुनना मिल जाए। तो जब ऐसा हुआ तो इस लड़के ने बदले की आग में एक फेक ID, प्लानिंग चेक करें इस लड़के की, पहले उसने फेक ID बनाई और उसके बाद फिर उस लड़की की जो वीडियो है उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद इसी शख्स का कोई प्लानिंग का हिस्सा होगा कि कोई दूसरा इंसान जो है वो इसके वालिद को ताना देता है इसकी बेटी के डांस की वीडियो के हवाले से। तो उसके बाद जी ये फेक ID बनाकर मेरी बेटी की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जबकि हम इस्लामाबाद जाकर इस लड़के पर FIR कटवाने जा रहे थे। यानी सारे वाक़े में सिर्फ आप ये देखिए कि बाप ने बेटी पर आकर सिर्फ मारधार शुरू की और उसको जो है वो इस दुनिया से रुखसत करवा दिया, लेकिन ये नहीं उससे पूछा कि आखिर इसकी जो वीडियो है वो कैसे वायरल हुई। कोई भी बात बगैर इन्वेस्टिगेशन के बस गोली पकड़ी, पिस्तौल पकड़ी और गोली से उस लड़की को ख़त्म कर दिया। लड़की की उम्र जो है वो 18 साल बताई जा रही है और वालिद जो है इस वाक़े के बाद फ़रार हो जाता है। और आप ये देखिए कि यहाँ पर भी गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल कर दिया गया कि बेटी की डांस की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जो है उसकी जीनत बन जाती है और उसके बाद कोई शख्स जो है वो ताना देता है और बस उस ताने को सुनकर जो है उस शख्स का जो है वो क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में आ जाता है, तैश में आ जाता है और बजाय अपना दिमाग जो है वो थोड़ा ठंडा रखकर अपनी बेटी से बात करने के बजाय वो फ़ौरन ही उसका अकेला कुमा कर देता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब बेटी और बीवी जो है वो किसी घर की मुलाजमा थी, मुलाजमत कर रही थी, तब आपकी गैरत नहीं जागी। लेकिन जब वो लड़की की वीडियो जो है वो जबकि उस लड़की का इसमें कोई कसूर भी नहीं था, उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है किसी कोई फंक्शन होगा जहाँ पर लड़कियाँ, आपको पता है कि आजकल ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग शायद करना भी नहीं चाह रहे होते लेकिन उनको उठाकर ले जाते हैं और फिर वो 1-2 ठुमके ही लगा लेते हैं, फिर वो वीडियो बन जाती है और जब वो सोशल मीडिया पर चली गई तो फिर तो आप उसको किसी तरीके से रोक नहीं सकते। किसी शख्स ने इस इंसान को ताना दिया तो फिर इसकी गैरत जो है वो यकदम जो है वो जाग गई। लेकिन इतने अरसे से जब बीवी और बेटी जो है किसी के घर में जाकर मुलाजमत कर रही थी जहाँ पर एक लड़का जो है वो भी मुलाजिम था, तब आपकी गैरत नहीं जागी, जबकि गैरत तब जागी जब आपने उसकी वीडियो जो है वो डांस की वीडियो वायरल होते हुए देखी। तो बस इन वाक़यात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि कैसे लोग जो है वो अदम बर्दाश्त का हमारे माशरे में शिकार होते चले जा रहे हैं और बआसानी जो है वो किसी एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान की आसानी से जान ले लेता है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारे जो है वो शैतानी काम है। जब शैतान इंसान पर हावी हो जाता है फिर उसको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती, कुछ भी किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, बस उसको एक धुन सवार हो जाती है, उसको तैश में आकर वो इस तरह के इक़दाम जो है वो आसानी से उठा लेता है। तो हमें जो है वो अल्लाह तौबा करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला की जितनी ज़्यादा इबादत की जाए उतनी कम है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जितना ज़्यादा हम अल्लाह से करीब रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे वाक़यात से भी दूर रहेंगे, क्योंकि हमारे जो मुल्क के कवानीन हैं वो तो इतने सख्त नहीं, उन पर अमल दरामद उस तरह से करवाया ही नहीं जाता ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।